ओम शांति। आज 13 मई 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वरीय गोद, ये शब्द जो है कितना गहरा है। ईश्वरीय गोद उपलब्ध होना, इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं। ध्रुव की कहानी, अपने पिता की गोद में था तो दूसरी माँ ने देखा कि इस गोद में तो मेरा बेटा होना चाहिए। ध्रुव को निकाल के अपने बेटे को डाल दिया और ध्रुव रोता रोता माँ के पास गया। माँ ने कितनी सुंदर शिक्षा दी उसको उस समय। ये तो इंसान की गोद है। तुम ऐसी तपस्या करो जो तुमको ईश्वर की गोद प्राप्त हो। और कहते ध्रुव ने गहन तपस्या की। आज आकाश में हम ध्रुव तारे को ढूंढते हैं। तो ईश्वर की गोद प्राप्त करो, उसके लिए तपस्या करो। तो प्यारे बाबा की गोद जो हमको मिली है, उस गोद में हम समाये रहें, उसके लिए तपस्या की आवश्यकता है। वो तपस्या क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ बाप के बन के रहें, इतना ही काफी है। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। अद्वैत, जहाँ पर द्वैत ना हो, डिवीजन ना हो, एक मत हो। द्वैत में दो भाग हो जाते जो शोभा नहीं देते। तो अद्वैत, तो बाबा आकर के अद्वैत राज्य की स्थापना करते हैं। किस आधार से? श्रीमत। जब हम सब श्रीमत पर चलते हैं, कोई और दूसरी मत नहीं होती है, तब वो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, अद्वैत राज्य की स्थापना हो सकती है। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि है, दुख हो पड़ा है। ये पुकार श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। और श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जब अति धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ और आकर क्या करता हूँ? अधर्म का नाश और सतधर्म की स्थापना करता हूँ। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों की पुकार को सुना, लेकिन एक बात नोट करने की है। हम पुकारते हैं, लेकिन बाबा आते तब हैं जब ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पर पार्ट है। क्योंकि द्वापर से पुकार शुरू होती है। पिता तो बच्चे की एक ही पुकार से दौड़ा आता है,
लेकिन परम पिता नहीं आता। परम पिता इसलिए नहीं आता कि उसके हम बच्चों के साथ अनेकानेक संबंध, और एक संबंध है डायरेक्टर क्रिएटर का। वो इस नाटक के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर होने के नाते जब तक नाटक संपन्न ना हो, डायरेक्टर को सारी स्टोरी का पता है। एक्टर को पता हो या ना हो, डायरेक्टर को तो पता होता है। तो डायरेक्टर को सारी स्टोरी पता होने के नाते से वो हमारी एक पुकार से नहीं आता है। वो अपने उस स्वरूप से इस नाटक को देखता है, और जब उनका पार्ट होता है आने का, वो तभी आते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये पुकारते हैं कि रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मैं मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता ही साधारण बूढ़े तन में हूँ। तो बाबा फिर से कहते हैं, मैं रूप बदल कर आया हुआ हूँ। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान माना समझ। तो जब हम समझदार बन जाते हैं, मानिए आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के पश्चात आपके लिए वो बेसिक इनिशियल पुस्तकें कोई मीनिंग नहीं रखती हैं, क्योंकि यू हैव बिकम द अथॉरिटी। ऐसे ही ज्ञान समझ करके वर्तमान समय हम उसकी अथॉरिटी बन जाते हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए ये ज्ञान का उपयोग न होने के कारण ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। और फिर ये ज्ञान हम कितना ही याद करें, रीइमर्ज नहीं होता। थोड़ा थोड़ा आता है, और वो जो आता है वो मिक्स हो जाता है। हमारी अपनी सोच समझ इंटरप्रिटेशन वो हो जाती है। फिर शिव बाबा को आकर के राइट टाइम पर ये ज्ञान फिर से देना पड़ता है। बाबा ने कहा कि शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव की री इनकारनेशन होती है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कि तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो, न अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। इस प्रकार बाबा ने विस्तार से आत्मा का भी ज्ञान दिया। तुम भी आत्मा हो, बाप समझाते हैं, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। आज बाबा ने कहा बाप प्योरिटीफुल भी है। फिर बाबा ने कहा कि क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई होती है। ये बाबा ने पूरा धर्म स्थापना का राज बताया। जो अन्य धर्म पिताएं हैं वे आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, फिर धर्म की स्थापना करने के पश्चात वो चले जाते हैं। फिर वे पुनः थोड़े टाइम गैप के बाद पालना करने हेतु अवतरित होते हैं और पालना करते हैं। और जब पालना करते करते वो वृद्धि को प्राप्त होता है,
तब उसमें जाकर के कोई राजाई घराना पैदा हो जाता है, जैसे क्रिश्चियन डायनेस्टी। उस क्रिश्चियनिटी में एडवर्ड है, किंग जॉर्ज है, आदि आदि। ऐसे ही मुस्लिम्स में, उसमें 20 तरीके की बादशाहियाँ हैं। और एक बात है, जो धर्म स्थापक हैं वो स्थापना भी करेंगे, पालना भी करेंगे, विनाश नहीं करते हैं। लेकिन जो शिव बाबा है वो तीनों काम करते हैं। उनकी स्थापना के पार्ट में विनाश नूंधा हुआ है, क्योंकि उनको सारे सृष्टि की सफाई करनी है, एक धर्म, एक राज, एक भाषा इस्टेब्लिश करनी है। तो जो धर्म ग्लानि है इतनी फैली हुई होती है, उसका नाश शिव बाबा कराते हैं। कैसे? ज्ञान योग बल से। जब आप अच्छे बन जाते हैं, आपके संस्कार अच्छे बनते जाते हैं, तो बुरे आपके समाप्त होते जाते हैं, आप उनको यूज ही नहीं करते हैं ना। घर को साफ सुथरा करते हैं, बुराई की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, निकाल देता। तो धर्म, राज्य और घराना, ये तीनों शिव बाबा स्थापन करते हैं। स्थापना, विनाश और पालना, ये तीनों कर्तव्य भी बाबा करते हैं। स्थापना और विनाश इकट्ठा इकट्ठा चलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनः। धर्म के उत्थान हेतु मैं आता हूँ, अधर्म का मैं नाश करता हूँ। और पालना का कार्य भी एक रीति से साइमल्टेनियसली चलता है, जो आजकल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे तो हम कहा करते थे विष्णु के रूप से पालना, लेकिन धर्म की जो पालना है, वो जो रेगुलर इतने वर्षों से बाबा हम बच्चों को अव्यक्त रूप की पालना दी है। अव्यक्त रूप से बाबा ने कोई नया ज्ञान नहीं दिया है। अव्यक्त रूप से जो ज्ञान दिया है उसकी पालना की है, धारणा कराई है। उस हिसाब से धर्म की पालना का कार्य भी शिव बाबा संगम युग पर ही करते हैं। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं, धरती आकाश सब तुम्हारे हैं, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। बाबा ने कहा तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। एक को ही याद करना है, सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाप से मिलना है, उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है मामेकम याद करो। बाबा नन बट वन ये मुरली में आता है, क्योंकि माउंट आबू में सोफाया स्कूल जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज का है, तो नन्स तो वो वाइट ड्रेस वाली तो बाबा भी कभी वॉकिंग पे जाते देखते थे, वो अपनी बातें नहीं करते थे ना, बातें करते नहीं थे, साइलेंस में वॉकिंग करते थे। तो बाबा उनको देख करके कहते देखो वो भी नन्स हैं और तुम भी नन्स हो, तुम वो नन बट वन। तुमको और कोई को याद नहीं करना सिवाय शिव बाबा के। तो ये बाबा हम बच्चों को हमारे लक्ष्य को पक्का कराते हैं, एक की ही स्मृति सदा रहे। ये तुम्हारा स्मृति लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोग मुर्दाबाद, अमर लोग जिंदाबाद होना है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाओ।
फिर बाबा ने कहा जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाला है। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कहते कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। देखिए, जब कृष्ण अर्पणम करते हैं तो बाबा ने कहा कृष्ण अर्पण ईश्वर अर्पणम। क्या कारण है? क्या कारण है? श्री कृष्ण इस वृक्ष के, कल्प वृक्ष के एक पत्ते हैं। शिव बाबा बीज रूप है। पानी दिया जाता है, परवरिश की जाती है तो किसकी? जड़ की जाती है, बीज की जाती है, पत्तों की नहीं की जाती। उस भाव से बाबा कहते हैं ईश्वर अर्पणम कहना रहे थे, कृष्ण अर्पणम नहीं। और बाबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। आज की मुरली से वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्व गुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। नहीं, संपूर्ण रूप से समर्पण, जो संपूर्ण रूप से समर्पण होंगे उनको बाबा, इसका जो वरदान की फर्स्ट लाइन है, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह भान ना हो। मैं शरीर हूँ वो अलग, मैं फलानी हूँ ये भी ना हो। बहुत बड़ी मंजिल है, इसीलिए 8 बनते हैं। आज का स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। मन को वश करने वाला ही, जिसका मन भटकेगा वो मन मना भव कैसे होगा? तो मन को नियंत्रण करेगा तो मन मना भव होगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।